जैसे काम होना चाहिए प्रिकॉशन लेते हुए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरे क्या ये काम दिन में होना चाहिए। घेर के रखेंगे, जैसा आप देख रहे हो बैरिकेड बोर्ड लगा हुआ है चारों तरफ से हमारा, उसके बाद ही हम काम कर रहे हैं। तो 4-5 जगह पे जरूर जाऊंगा और आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जो काम हो रहा है, वहाँ पे जो प्रिकॉशन लेना चाहिए ठेकेदार को या जिस एजेंसी को जो काम करवा रही है वो ले भी रही है या नहीं ले रही है। एनी टाइम घेरा रहेगा गड्ढा 24 आवर में अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि जो भी काम हो, चाहे कोई भी एजेंसी करती हो या कोई प्राइवेट बिल्डर अपना घर बना रहा हो या बिल्डिंग बना रहा हो, वो पूरा प्रिकॉशन लेगा, इसकी तो उम्मीद ओखला में नहीं किया सकती है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. तो आप सब लोगों को मालूम है जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड का काम हो रहा था। जो लोग उसके जिम्मेदार थे उन्होंने जिम्मेदारी से उस गड्ढे को चारों तरफ से नहीं घेरा। उसमें एक बाइक सवार गिर गया, कई घंटों तक उसमें वो गिरा रहा और बिल आखिर उसकी मौत हो गई। इसके बाद 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और इंक्वायरी भी बैठा दी गई है ताकि इसमें मजीद कोई गलती किसी की पाई जाएगी तो उसके खिलाफ और भी एक्शन लिया जाएगा। यानी कि अगर वो लोग नाअहल नहीं होते, जल बोर्ड के जो अधिकारी थे वो नाअहल नहीं होते, गैर जिम्मेदार नहीं होते, तो एक आदमी की जान नहीं जाती। ऐसा काम पूरे हिंदुस्तान में होता रहता है, चाहे वो एमपी के लेवल पे हो, एमएलए के लेवल पे हो, काउंसिलर के लेवल पे हो, काम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है। कहीं कहीं तो जो काम करने वाले लोग होते हैं वो जिम्मेदारी से वहाँ पे ऐसा काम करते हैं कि प्रिकॉशन सारा वो लेते हैं किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि वहाँ पे इंतजाम सही से नहीं होते और कई बार हादसे हो जाते हैं, जैसा कि जनकपुरी में ये हादसा हो गया। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ओखला में भी बहुत सी जगह पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। कुछ काम काउंसलर करवा रहे हैं, कुछ काम एमएलए करवा रहे हैं। तो मैं उन सारी जगह पे जाऊंगा या कम से कम तो 4-5 जगह पे जरूर जाऊंगा और आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पे जो काम हो रहा है, वहाँ पे जो प्रिकॉशन लेना चाहिए ठेकेदार को या जिस एजेंसी को जो काम करवा रही है वो ले भी रही है या नहीं ले रही है। तो इस सिलसिले में जो मेरी पहली जगह है वो 9 नंबर में मैं आया हुआ हूँ। हमने आपको अमतुल्ला खान का इंटरव्यू भी दिखाया था जब इसका काम यहाँ पे शुरू हुआ था। उसके बाद हमने आपको सिबगतुल्ला का इंटरव्यू दिखाया जो यहाँ काम करवाना शुरू हो गया था बाज़ाब्ता। आज हम यहाँ पे ये देखने के लिए आए हैं कि काम जो हो रहा है वहाँ पे प्रिकॉशन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। तो मुझे एक अच्छी चीज यहाँ पे ये लग रही है, देखिए पीछे वो ग्रीन से बिल्कुल घेरा हुआ है इन्होंने, यानी कि उधर से धोखे से कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं आ सकती। हो सकता है जनकपुरी में जो हादसा हुआ है उसके बाद ये प्रिकॉशन लिया गया हो, मैंने पहले ये चीज नहीं देखी थी, ये हो सकता है उन्होंने पहले से ही लगाया हुआ हो। अभी मैं जब देखने आया हूँ तो इनको दिखा दीजिए, पूरा ग्रीन से इन्होंने उधर से घेरा हुआ है और इधर वाला हिस्सा जिधर 40 फुटा रोड की तरफ लोग जाते हैं यहाँ भी उन्होंने एक पट्टी लगाई हुई है, इस पे लिखा हुआ है मेन एट वर्क डेंजर कॉशन, यानी कि इन्होंने घेरा हुआ है। तो यानी कि अच्छी बात यह है, अगर हम इस जगह की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने एहतियात बरता हुआ है। यहाँ अगर लोग अपनी लापरवाही न करें, आंख मूंद कर गाड़ी न चलाएं, बिल्कुल अंधे होकर आगे न बढ़े, तो यहाँ पे किसी तरह का खतरा नहीं हो सकता है। अगर इन्होंने ये घेरा नहीं बनाया हुआ होता, इधर से इन्होंने ये घेरा नहीं बनाया हुआ होता तो इसमें गिरने का खतरा था, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि जनकपुरी में हुआ है। अब मैं ऐसे ही दूसरी जगह पे जाऊंगा जहाँ पे और भी काम हो रहा है और आपको बताऊंगा कि वहां पे जो लोग काम करवा रहे हैं वो प्रिकॉशन ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी एजेंसी काम करवाती रहती है, चाहे वो रोड बनने का काम हो, पुलिया बनने का काम हो, उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वहां पे ट्रैफिक स्मूथली चलता रहे। ऐसा नहीं है गड्ढा कर दिया भाग के, ऐसा नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी है। आपने देखा होगा जब मेट्रो का काम जहाँ जहाँ होता है तो मेट्रो वाले ही ट्रैफिक का इंतजाम करते हैं, वहां पे स्मूथली ट्रैफिक चलती रहती है। आप देख रहे होंगे ओखला हेड पे उसके ऊपर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहां पे दिन में भी काम होता रहता है। कभी कभी वो डेंजर लगता है, ऐसा लगता है कि हो सकता है पिलर गिर जाए, कुछ और गिर जाए, जो ऊपर उनका वो बना हुआ स्लैब वो गिर जाए तो खतरा हो सकता है। उसमें बहुत कम प्रिकॉशन लिया जाता है। दिन में ही लोग देखता हूँ मैं, लोग गुजरते रहते हैं, उनका ट्रक भी गुजरता रहता है, कुछ देर के वो बैरिकेडिंग खोलते हैं, ये काम सही तरीका नहीं है।
आप लोगों को मैंने ये न्यूज दिखाई थी, उसी जगह ओखला हेड पे काम करते हुए ऊपर एक मजदूर नीचे गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। जब मैंने ये न्यूज बनाई थी तो मुझे बहुत से लोगों ने फोन किया था कि भाई हम लोग भी इसी कंपनी में काम करते हैं और हम में से पहले भी जिन लोगों को नुकसान हुआ है तो ये लोग मुनासिब मुआवजा नहीं देती है। हालांकि हमारी न्यूज के बाद बहुत ज्यादा हंगामा भी मचा था और कुछ मुआवजा ऐलान भी हुआ था। उस टाइम में जब जमुना नगर SHO नरपाल सिंह होते थे उस वक्त वो भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हम इसको मुआवजा दिलाएंगे और कुछ मुआवजा शायद मिला भी था। अफसोस की बात यह है कि ये काम अच्छा होता रहता है लेकिन कभी कभी प्रिकॉशन नहीं लिया जाता और यही दिखाने के लिए हम ये न्यूज बना रहे हैं कि जो काम हो रहा है वहाँ पे जो लोग ये काम करवा रहे हैं, जो एजेंसी ये काम करवा रही है, जो ठेकेदार ये काम करवा रहा है, वो जो सिक्योरिटी के मेजर होने चाहिए, सेफ्टी के मेजर होने चाहिए, वो अपना भी रहा है या नहीं अपना रहा है। क्या आप भी असली चमड़ों के जूते, चप्पल और बूट्स पहनने के शौकीन हैं तो अबुल फजल एनक्लेव रमजानी मस्जिद के पास की इस दुकान में आइए और बहुत कम कीमत पर लेदर के शानदार जूते और चप्पल खरीदिए। एक बार जरूर आएं। देखिए ये वाला काम जो हो रहा है वो जल बोर्ड का काम हो रहा है और बटला हाउस कब्रिस्तान के पास है। आगे आप देख रहे होंगे जहाँ मिल्ला इस्लामिया का मेट्रो स्टेशन है, इस रोड पे जल बोर्ड का बहुत काम हुआ है पहले भी। कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने ठीक से उसको घेरा हुआ नहीं था तो जामिया के पास कार भी चली गई थी अंदर, एक बाइक वाला भी गिर गया था, पैदल वाले भी गिर गए थे। आज जो यहाँ पे काम हो रहा है ये देखिए इन्होंने घेरा हुआ है, इन्होंने यहाँ से घेर दिया, लिखा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड सावधान कार्य प्रगति पर है। ये इधर से इन्होंने घेरा हुआ है। सामने की तरफ से जब आप जामिया की तरफ से आएंगे तब जो सीमेंट का स्लैब है उससे इन्होंने घेर दिया है और जब बटला हाउस की तरफ से जाएंगे आप तो ये वाला देखिए इन्होंने इससे घेरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जल बोर्ड का काम हो रहा है, यहाँ पे जो प्रिकॉशन लेना चाहिए वो ले रहे हैं। ये C ब्लॉक है अबुल फजल एनक्लेव का और यहाँ पे भी जल बोर्ड का काम हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, डीप एक्सकेवेशन वर्क इन प्रोग्रेस। डीप एक्सकेवेशन का मतलब होता है गहरी खुदाई। यहाँ भी ये लोग काम कर रहे हैं लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये घेरा हुआ है। देखिए यहाँ घेरा हुआ दिख रहा होगा आपको, इन्होंने एरो बनाया हुआ है, यहाँ घेरा हुआ है। मैं आपको अगर दूसरी तरफ से दिखा दूं, हालांकि ये रास्ता है, ये काम मेरे ख्याल से रात में होता तो ज्यादा बेहतर था, ये लोग दिन में काम कर रहे हैं। लेकिन खैर फिर भी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो काम कर रहे हैं यहाँ पे प्रिकॉशन ले रहे हैं। देखिए यहाँ भी इन्होंने घेरा हुआ है, देखिए यहाँ भी इनका घेरा हुआ है। ये देखिए इधर से ये काम कर रहे हैं किनारे में और इन्होंने तीनों तरफ से या चारों तरफ से जैसे भी कहे या दो तरफ से इन्होंने पूरी तरह से घेरा हुआ अच्छे से। तो यहाँ पे भी हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि काम इनका इस तरह चल रहा है कि इसको आप कह सकते हैं कि ये बहुत निगेटिव नहीं है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बहुत से लोग हमसे ये कह सकते हैं कि भाई देखो क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन्होंने उधर से भी घेरा हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ से, इन्होंने पीछे की तरफ से घेरा हुआ है। भाई मुझे ये बताइए जब आप लोग काम करके चले जाएंगे तो क्या गड्ढा दिखाई नहीं देगा, घेर देंगे उसको, खुला नहीं छोड़ोगे ना, घेर के जाओगे ना। मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, घेर दीजिएगा ना, स्लैब से घेर देंगे आप हर तरफ से, यानी ये खतरा का कोई चांस नहीं रहेगा, किसी गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा। ये वाला देखिए ये दिखा रहे हैं कि ये वाला को ये घेर देंगे, है ना, ये डिवाइडर आगे लगाएंगे, ये लगा देंगे हर तरफ से। चुके देखिए ये काम हो रहा है तो ये यहाँ से लगा देंगे। ये बता रहे हैं कि सेफ्टी के साथ काम हो रहा है। ये वाला सामने रख दीजिएगा, पूरा रोड गड्ढे में लगाएंगे, सामने कोई गिरने ना। ऐसा भी मुमकिन है कि ये काम जो है दिन में न हो रात में हो, कोई मजबूरी है दिन में करना, मजबूरी यही है सब, मजबूरी से करते हैं, लेकिन प्रिकॉशन लेंगे आप, घेरेंगे सबको। हाँ ये डिवाइडर रखो। जी जी ठीक है, ठीक मैंने दिखा दिया है कि ये डिवाइडर रखा हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ सामने घेर देंगे। ये इनका ये वाला है, ये इधर से घेर देंगे। देखिए अभी गिरा हुआ है ना, ये गिरा हुआ ही रहेगा और पीछे भी गिरा हुआ है, यानी कि अगर उस हिसाब से देखें आप यहाँ पे किस तरह का गड्ढे में गिरने का कोई खतरा रहेगा तो मैं बता दूं कि नहीं रहेगा, लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पीने की पाइपलाइन चल रही है। अरे ये बताइए एक हादसा जनकपुरी में हो गया, आप लोगों को मालूम होगा, तो ये जो आप बना रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं तो क्या इसको क्या होता है, छोड़ के चले जाएंगे या अच्छे से आप लोग हर तरफ से घेर के जाइए? बिल्कुल बिल्कुल घेर के रखेंगे, जैसा आप देख रहे हो बैरिकेड बोर्ड लगा हुआ है चारों तरफ से हमारा, उसके बाद ही हम काम कर रहे हैं। हमारे लड़के भी लगे हुए हैं रोड पे, जिन्होंने वो कपड़े पहन रखे हैं सेफ्टी वाले जो होते हैं, वो लड़के लगे हुए हैं
और रात में भी हमारे आदमी एनी टाइम रहेंगे यहाँ पे और पूरे गड्ढे को कवर अप करके काम करेंगे। आपके हिसाब से जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा ये घिरा हुआ रहता है? बिल्कुल बिल्कुल घेरा हुआ रहेगा, गड्ढे में ही काम होगा, ओपन काम नहीं होगा। अगर काम करते रहेंगे तो भी घिरा हुआ रहेगा? बिल्कुल। तो फाइनली काम करके जाएंगे तो भी ये घिरा हुआ रहेगा? नहीं, जब हम मिट्टी भर देंगे इसमें, मतलब आप रात में चले जाएंगे कुछ काम बचा रह जाएगा तो भी घिरा हुआ? बिल्कुल बिल्कुल एनी टाइम घेरा रहेगा गड्ढा 24 आवर। काम को देखिए आप, ये काम बटला हाउस में पिछले कई दिनों से हो रहा है। जामिया नगर मेट्रो स्टेशन पास से शुरू हुआ था। दिन में जबकि इतना हेवी ट्रैफिक है तब ये काम हो रहा है। पहली बात तो ये काम क्या हो रहा है ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या दिन में इस तरह जब लोगों की भीड़ रोड पे होती है तो ये काम करना ज़रूरी है, और सेफ्टी के जो इंतज़ाम होने चाहिए वो हो रहे हैं। देखिए कैसे यहाँ पे जाम लग गया, देखिए आप ये। जिन लोगों की जानकारी है वो मुझे पहले ये बताएं कि ये काम दिन में होना चाहिए। दूसरे मुझे ये बताएं वो कि काम हो क्या रहा है। यहाँ पे जो लोग भी मौजूद है जो काम करा, उनसे मैंने पूछा ये क्या है, तो वो कह रहे हैं ये बिजली का काम हो रहा है। फिर मैंने पूछा था डिटेल समझाओ क्या हो रहा है, तो वो मुझे नहीं बता सके कि ये हो क्या रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या जैसे काम होना चाहिए प्रिकॉशन लेते हुए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और दूसरे क्या ये काम दिन में होना चाहिए, क्या ऐसा काम रात में नहीं किया सकता। इस काम को दिन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है, और मुझे लगता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसानदेह है। कहीं किसी के बदन पे गिर गया, किसी गाड़ी पे गिर गया, किसी का नुकसान हो गया, तो इसका जिम्मेदार भला कौन होगा। देखिए बहुत सारे काम कहीं कहीं होते रहते हैं। आप लोग ये कह सकते हैं कि इस काम में पूरी तरह से जो तरीका अपनाया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन ओखला में अगर आप ये उम्मीद करेंगे कि जो भी काम हो, चाहे कोई भी एजेंसी करती हो या कोई प्राइवेट बिल्डर अपना घर बना रहा हो या बिल्डिंग बना रहा हो, वो पूरा प्रिकॉशन लेगा, इसकी तो उम्मीद तो ओखला में नहीं किया सकती है। अलबत्ता ये ध्यान देना जरूरी है कि चाहे कोई बिल्डर हो चाहे गवर्नमेंट की कोई एजेंसी हो, वो कोई ऐसा काम न करे जिससे लोगों की जान को खतरा बन जाए। मैंने इस खबर के जरिए आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ भी जो हम पहुँच सके काम हो रहा है, तो वहाँ पे एहतियात के साथ काम हो रहा है या नहीं हो रहा है।